अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइंडिंग क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग लिस्ट पढ़ने वाले हैं। एचटीएमएल में एचटीएमएल बेसिकली लिस्ट होती हैं जिनका काम ये होता है कि आप जो चीज़ भी लिखते हैं आप उसको लिस्ट की शक्ल में दे सकते हो। जैसे आप नॉर्मल रूटीन में भी लिस्टिंग करते हो 1 2 3 4 इस तरह करके लिस्ट बनाते हो ना, तो इस तरह से लिस्ट हम लोग एचटीएमएल के ज़रिए भी बना सकते हैं। तो लिस्ट हमारे पास बेसिकली दो तरह की होती है, एक ऑर्डर लिस्ट होती है, एक अनऑर्डर लिस्ट होती है। दोनों तरह की लिस्ट हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सो जो ऑर्डर लिस्ट होती है वो हमारे पास बेसिकली वो लिस्ट होती है जिसके अंदर आप लोग नंबर्स की फॉर्म में जो है वो लिख सकते हो डेटा 1 2 3 4 की फॉर्म में लिख सकते हो, ABC की फॉर्म में लिख सकते हो, रोमन जो काउंटिंग होती है उसकी शक्ल में लिख सकते हो। तो वो तमाम जो लिस्ट होती है वो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है। एन ऑर्डर लिस्ट इज़ अ लिस्ट ऑफ आइटम इन विच ईच आइटम इज़ मार्क्ड विद अ नंबर और अ लेटर। या तो आप किसी नंबर से मार्क कर सकते हो या आप लेटर से मार्क कर सकते हो। ओवल टैग यूज़ होता है हमारे पास ऑर्डर लिस्ट के लिए। अब वो जो ओवल टैग होता है इसके अंदर LI का भी एक टैग होता है, ये वाला जो आपको ये नज़र आ रहा है LI का टैग। ये वाला जो टैग होता है ये हमारे पास लिस्ट बनाने के लिए काम होता है, जबकि ये जो ओवल का टैग है ये वाला ये हमारे पास वो लिस्ट क्रिएट करता है। लेकिन जो लिस्ट के आइटम्स होते हैं हमारे पास बेसिकली वो LI से बनते हैं। LI टैग इज यूज विद ईच आइटम इन द लिस्ट। ठीक हो गया। इट स्टैंड फॉर लिस्ट आइटम। LI का मतलब लिस्ट आइटम और OL का मतलब ऑर्डर लिस्ट। इट हैज़ नो क्लोजिंग टैग। हाँ जी, LI का क्लोजिंग टैग नहीं होता, अगर आप लगाना चाहें तब भी ये चल जाएगा। द पॉसिबल वैल्यू आर 1A स्मॉल a और उसके बाद ये रोमन्स के 2 कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, तो आप किसी भी टाइप का लिख सकते हैं। जो डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पर काउंटिंग स्टार्ट होती है वो काउंटिंग होती है 1 2 3। अगर आप अपनी तरफ से कुछ स्पेसिफाई करना चाहते हैं तब आपको एक एट्रीब्यूट लिखना पड़ेगा, टाइप इज इक्वल टू और डबल कोट्स में जो भी आप एट्रीब्यूट इन 4 5 में से देना चाहें वो आप दे सकते हैं। ठीक है। आप क्या करेंगे, ओवल का टैग लगेंगे, उसके अंदर LI के जो एट्रीब्यूट्स होंगे, LI का जो टैग होगा सॉरी वो आप लोग लिखेंगे। उसके आगे जो भी आपकी लिस्ट है वो आप लिख देंगे। जैसे यहाँ रेड ग्रीन ब्लू लिखा हुआ है, LI लिखा हुआ है, तो इसका आउटपुट क्या होगा ये हम लोग प्रैक्टिकल देख लेते हैं अपने यहाँ पर। तो ये वही फाइल है जो हमारे सदियों से चलती आ रही है, अभी तक वही चल रही है। खैर, तो हमारे पास सबसे पहले एक टैग है ओवल का टैग, तो ओवल लिख देंगे यहाँ पर, उसको क्लोज भी कर देंगे। तो नेक्स्ट लाइन में मैं करता हूँ उसको क्लोज भी कर देता हूँ। क्लोज करने के लिए आपको पता है स्लैश लगता है और स्लैश के बाद आप वो टैग लिखते हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना होता है, LI लिखना होता है। अच्छा जी, LI भी क्योंकि टैग है तो उसमें लिखेंगे ना LI। तो LI के बाद आप लोगों ने रेड लिखना है। ये जो भी आप लोग लिस्ट बनाना चाहे उसका नाम लिख दें। मैं अपनी एग्जांपल क्योंकि अपनी स्लाइड्स के मुतालिक ही दे रहा हूँ तो वो वैसे ही मैं लिख रहा हूँ। रेड ग्रीन और क्या लिखना था, और ब्लू था आई थिंक। चलें जी, ब्लू कलर था। ये हो गया। इसको सेव करेंगे, ब्राउज़र पे जाएंगे। ब्राउज़र पे जाने के बाद इसको रिफ़्रेश में जैसे करूँगा तो ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट जो लिस्ट मेरे पास बनी है वो रेड ग्रीन ब्लू के साथ 1 2 3 लिखा हुआ है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो लिस्ट है ये ABC से शुरू हो, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा टाइप इज़ इक्वल टू डबल कोट्स में क्या लिख दूँगा। अगर मैं कैपिटल A लिखूँगा तो कैपिटल A से ये स्टार्ट होगी। ये देखा जैसे ABC। अगर मैं स्मॉल a लिखता हूँ यानी कि यहाँ पर स्मॉल a लिख के सेव करता हूँ, फिर से इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखें स्मॉल लेटर्स में आ गई है। अगर मैं यहाँ पर इस तरह लिखता हूँ I से तो ये वो जो रोमन हमारे पास काउंटिंग होती है उससे शुरू कर देगा 1 2 3। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। इसी तरह मेरे ख्याल में सारी करके दिखा दिए। हाँ जी, उसके बाद आ जाएँ जी अनऑर्डर लिस्ट पर। तो अनऑर्डर लिस्ट बेसिकली वो लिस्ट होती है जिसके अंदर आपकी लिस्ट की नंबरिंग नहीं होती, इसके अंदर सिम्बल्स होते हैं। तो अनऑर्डर लिस्ट इज़ अ लिस्ट आइटम इन विच ईच आइटम इज़ मार्क्ड विद अ सिम्बल। ठीक हो गया। सिंपल होता है यानी कि आप उसकी जगह सर्कल लिख सकते हैं, उसकी जगह डिस्क आ सकती है, उसके स्क्वायर आ सकती है, 3 4 किस्म की हैं। UL टैग इज़ यूज टू क्रिएट अनऑर्डर लिस्ट। जहाँ ऑर्डर लिस्ट के लिए आप OL लिखते थे वहाँ सिर्फ UL कर देना, आपकी लिस्ट जो है वो अनऑर्डर बन जाएगी। बाकी LI का टैग इसमें भी वैसे ही है लिस्ट आइटम देने के लिए, इट्स स्टैंड फॉर लिस्ट आइटम। बाकी सारा थ्योरी का है जो वो सेम ही आएगा। अब इसके अंदर कितने पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, एक स्क्वायर हो सकता है, डिस्क हो सकता है और सर्कल हो जाता है। जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो डिस्क होता है। अब यहाँ पर सिर्फ आपने जैसे यहाँ पर था ना OL में सिर्फ आप OL लिखते थे, बस इसी OL को चेंज करके आपने UL करना है और कुछ भी चेंज जो है ना बस आप टाइप का एट्रीब्यूट जो इसकी हैं वो लिखेंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम आएगी। इसका भी प्रैक्टिकल आप लोगों को करके दिखा देते हैं कि किस तरह से किधर गया, ये आ गया। बस आपने ये OL है इसकी जगह कर देना है UL, जो ये OL क्लोजिंग है इसकी जगह भी UL, बाकी ये ऐसे सेम। अच्छा जी, टाइप की जगह बस आप लोगों ने लिखना है डिस्क लिखेंगे, या डिस्क बाय डिफ़ॉल्ट भी डिस्क ही होते हैं। तब आपके पास ऐसे ये गोल दायरे से जो है बने आएंगे। इसी तरह सर्कल भी होता है, एक सर्कल और डिस्क में फ़र्क ये है कि जो डिस्क है वो ऐसे आपको फील्ड नज़र आ रही है, सर्कल जो है वो ऐसे नज़र आ रहे हैं अनफिल्ड। ठीक हो गया।
इसके बाद है हमारे पास सर्कल के पास था स्क्वायर। स्क्वायर भी एक होता है। स्क्वायर के अंदर आप क्या करेंगे, आपको बॉक्सेस बने हुए नजर आएंगे इस तरह से। तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, आप किसी भी तरह की ये लिस्ट बना सकते हैं। तो इतना सा ये हमारे पास लेक्चर था। अच्छा, ये तीसरी एक और लिस्ट भी होती है। अच्छा, ये डेफिनेशन लिस्ट है। बेसिकली डेफिनेशन लिस्ट में ना तो आपके पास नंबर्स होते हैं, ना आपके पास सिंबल्स होते हैं, बल्कि इसके अंदर आपके पास टर्म्स होती है। टर्म्स होती है और उसके नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन होती है। जैसे HTML है, अगर मैं चाहूँ कि HTML का नीचे उसका एब्रीविएशन लिखा हुआ है, HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो वो मैं किस तरह लिखूँगा, वो मैं डेफिनेशन लिस्ट में लिख सकता हूँ। तो इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन लिस्ट इज़ नॉट अ लिस्ट आइटम, इट कंसिस्ट ऑफ टर्म्स एंड डिस्क्रिप्शन। ये किस पे कंसिस्ट होती है, दो चीज़ों पे, एक टर्म होगी और इसके अंदर दूसरी क्या होगी, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, जैसे यहाँ नीचे एग्जांपल में भी साथ के साथ देखे जाए, जो DT है ये होता है डेफिनेशन टर्म, यानी कि जिस टर्म को आप हेडिंग बनाना चाहते हो वो टर्म आ जाएगी। और ये जो DD लिखा हुआ है ये है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, जिस टर्म की डिस्क्रिप्शन आप आके लिखना चाहते हो वो इस टैग में आएगी। और DL टैग इस्तेमाल होता है डेफिनेशन लिस्ट बनाने के लिए। अगर आप इसके टैग को गौर करें तो DL और यहाँ पर DL, अच्छा यहाँ क्लोजिंग मिस हो गया, ये क्लोजिंग टैग भी आएगा। उसके बाद जो DT है ये मैंने अभी आपको बता दिया, ये टर्न के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्टैंड फॉर डेफिनेशन टर्न। और उसके बाद DD है, ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन के लिए इस्तेमाल होता है, इट स्टैंड फॉर डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। इसका भी प्रैक्टिकल आप लोग करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसको रिमूव करना पड़ेगा बेसिकली, तो यहाँ तक रिमूव कर देते हैं। अच्छा जी, बॉडी नेक्स्ट टैग में आ गया। हाँ जी, यहाँ पर हमारे पास पहला क्या है, DL स्टैंड फॉर बताएं डेफिनेशन लिस्ट। तो यहाँ DL क्लोजिंग टैग भी आ जाएगा। और नेक्स्ट लाइन में हमारे पास क्या आ जाएगा, DL बल्कि DT डेफिनेशन टर्न। तो जो डेफिनेशन टर्न होगी आप वो लिख दें। तो मेरे पास डेफिनेशन टर्न है HTML। ठीक है, आप इससे कुछ भी लिख सकते हैं जो आपने डेफिनेशन टर्न की हेडिंग बनानी है। उसके बाद है डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, जो कि DD का टैग इस्तेमाल होता है। तो DD यहाँ पर भी आ जाएगा और उसके अंदर मैं लिख दूँगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसको सेव करके बस एक नज़र कोड देख लें, मैंने इतना सा ही कोड लिखा है, DL डेफिनेशन लिस्ट, फिर DT जो आपकी टर्म है और DD जो आपकी डिस्क्रिप्शन है। यहाँ जाते हैं हम लोग ब्राउज़र पर और इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं तो कैसी है। देखें हुआ क्या कि HTML की ये टर्म आ गई और उसके आगे थोड़ा सा गैप दे के आपका उसका एब्रीविएशन लिखा हुआ आ गया। तो यही काम होता है डेफिनेशन लिस्ट का। ये तीन तरह के हैं, ये काफ़ी यूज़ भी नहीं होती डेफिनेशन लिस्ट। ज़्यादातर आपको ये अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट ही इस्तेमाल होती नज़र आएगी, लेकिन आपके कोर्स में तो पढ़ना लाजमी था। तो इतना सही हमारे पास ये लेक्चर था। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करते जाएँ। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देखना तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, इन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।